गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट। अरे वाह भाई वाह, ब्यूटी सेगमेंट तो सबको बहुत पसंद होता है। और हम बात करेंगे, मौसम की तब्दीली हो गई है तो हम चाहते हैं कि आपकी स्किन जो ड्राई हो रही है उस पर बात की जाए। आपकी स्किन ड्राई है, आपके हाथ पाँव और एड़ियाँ जो फट रही हैं उस पर बात की जाए। कैसी आपकी पसंदीदा बात है ना। तो मुझे पता है सारी ख़वातीनें आ जाएं जी स्क्रीन पर, और मतलब स्क्रीन के सामने बैठ जाएं। और स्क्रीन पर एक नंबर भी चल रहा है 0300 2530 110। और जी ये सेगमेंट है किचन से हुस्न तक का सफ़र। चलें जी, अब आपका किचन भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। और मेरे साथ कौन है? डॉक्टर शमीम गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, आज बहुत अच्छी है। आफत डाल रही हैं आज आप। अब मैं क्या बताऊं, आप तो खुद ग्लोइंग पूछ रही हैं। शमीम ने कहा कि ये मेकअप आपने नहीं किया, फिर कह रही है कि मैं इतने करीब बैठी है तो कह रही है तुम्हारी स्किन ड्राई नहीं हो रही। मैंने कहा ये भी एक राज है, क्यों बताऊं मैं किसी, छुपा दूं। लेकिन शमीम गुल आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, सबसे पहले हम आज मौजू है, हमारा टॉपिक है ड्राई स्किन, एड़ियों का फटना और हाथों की ड्राइनेस। तो ओवर टू यू शमीम, इसकी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। देखिए, ये जो विंटर सीजन है ना, ये हमारे लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक नई सुबह, नई दुनिया, मतलब एक नया आगाज होता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, जिसमें ड्राई स्किन है और फ्रीजी हेयर्स हैं, हेड भी, यानी कि आपकी ऑल बॉडी ही आपकी जो है वो ड्राई हो जाती है। और उसके हवाले से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ें अता की हैं, जिसमें आपके जो सीजनल फल होते हैं ना, फलों की सूरत में, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पहले ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपकी डाइट अच्छी होती है तो स्किन यकीनन आपकी अच्छी होगी। ठीक है, डाइट में हमें क्या लेना है? आपको आजकल जो ऑरेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेप फ्रूट आ रहा है, लेमन है, ये सब, और गाजर, मूली, सब सब्जी वगैरह सब जो है ना, आप ये रॉ फॉर्म में लें, कच्चा लें आप उसको, जो है ना, यानी कि सब्जियां भी पकाने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे से वॉश करें, उसको खाएं और डाइट में इस्तेमाल करें तो यकीनन आपकी जो स्किन इतनी ड्राई नहीं होगी और वो ग्लोइंग हो जाएगी। ये इंटरनली है। और एक्सटर्नली जो है वो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, जो आप पूछेंगे, जो लोग रेमेडी से याद है, हमारी बहुत अच्छी एक एंकर है फिजा, और वो भी 24 न्यूज़ पे होती है, वो भी कुछ हर्बलिस्ट के साथ बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं। तो मेरे प्रोग्राम को भी बड़ा अप्रिशिएट किया उन लोगों ने, और देखते हैं तो मैं कहती हूँ यार शमीम बहुत अच्छा करती है। जैसे रानी आप तशरीफ लाती हैं, वो बहुत अच्छा करती हैं। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने ये बात मेरे तक पहुँच गई कि सभी आपके शो को देखने के बाद हमने ये होम रेमेडीज का सेगमेंट शुरू किया। नाइस। तो मुझे ये उड़ती उड़ती खबर आई, मुझे बहुत खुशी हुई कि चले मेरे प्रोग्राम को देख के, अब वो लाहौर में आई थिंक चैनल, तो मेरे प्रोग्राम को देखने के बाद उन्होंने इस सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो अक्सर मैं देखती हूँ उनके हर्बलिस्ट वगैरह हैं, जिस तरह आप होम रेमेडीज़ बना रहे हो तो वो कहते हैं। मैं तो रानी आपा से पिछले 4 साल से कर रही हूँ, तो इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने भी किया, तो ये अच्छी बात है। अब वो वहाँ पर है, ये यहाँ है, तो मैं कहूँगी कि जो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहें, कराची में ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम है, ख़वातीन की प्रॉब्लम्स हैं या अभी ड्राइनेस के ऊपर है, तो ऑफकोर्स बिल्कुल हम चाहेंगे कि हम आपके लिए तो बैठे हुए। तो आप बताएं कि सबसे पहले कौन सी होम रेमेडी बन रही है? देखिए, हम जो रेमेडीज लेके आ रहे हैं ना आपके चैनल के तवसत से, बिकॉज कि ये चैनल हमारा इतना बेहतरीन है ना, ये 0 बजट में काम कर रहा है। हम 0 बजट पे काम करते हैं, यानी कि वो खवातीन, वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किचन की चीजों से अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। घर में जो किचन में जरूरत है, जिंदगी का सामान आता है, लीमू, अदरक, क्या बोलते हैं, दही, पुदीना, जी बिल्कुल, जो मतलब घर की जो घर के ऑयल, घर की चीजें, जी मसाला, केमिकल वाले जो केमिकल की चीजें हैं ना, वो हम नहीं बता रहे हैं। शहद, सिरका, हम बिल्कुल घर की चीजों से आपको बता रहे हैं कि आपकी डेड स्किन या एक्स्ट्रा जो आउट हो जाती है, खराब हो जाती है, एड़ियां फट जाती हैं, हेयर फॉलिंग हो जाती है, तो उसको आप घर में कैसे दुरुस्त करेंगे। तो नाम रखे हैं
किचन से हुस्न हुस्न का। तक। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम सजेस्ट किया ये डायरेक्टर साहब हैं। जी हमारे अर्श भाई ने, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी सेहत दे। वो बहुत 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 मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत है कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है इस चैनल के लिए, वो मैं देखती हूँ। जाहिर है मेरा लिंक हुआ है तो मैंने देखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैं ही नहीं हूँ बस बीच में। जी, आप तो हैं, सभी आप सबसे पहले हैं। सभी के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप हैं तो सब कुछ है। मैंने जी, जी। उड़ती उड़ती खबर सुनी, ये चैनल सभी का है। मैंने कहा खुदा के लिए मुझे चैनल से निकलवाओगे। मेरा चैनल नहीं है भाई, मैं वाला लेनान कह रही हूँ, मेरा चैनल नहीं है, अब्दुल मजीद साहब का चैनल। माशाल्लाह, हाँ चलिए ठीक है। चलिए, असल में हम आपको देखते हैं ना फेस पे, तो आप ही आ रहे हैं ना, बैक पे कौन है ये जैसे हमें समझ दरवाजा में नहीं खुलता आता। मैं सामने ही नजर जी, आती आप हूँ। सामने नजर आते हैं इसलिए ऐसा चलिए है। जी, ओवर टू यू। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम जो है जो नॉर्मली स्किन के ऊपर, स्किन का बता रही हूँ, फटी हुई एड़ियों का नहीं बता रही हूँ, स्किन का बता रही हूँ। स्किन के हवाले से हमारे पास घर में मौजूद होती है ग्लिसरीन। ओहो, ठीक है, बड़ी पावरफुल ठीक चीज है। हाँ, ग्लिसरीन है और टी ट्री ऑयल है, ये देखिएगा। और ये जोंजेबल जो ऑयल होता है ना, ये वाला जो हाँ, ये बहुत अच्छा होता ये है, भी बेहतरीन है। ये इन सब ये चीजों को सीख मिला लीजिए। के मैंने एक सीरम बनाया हुआ है। ठीक है, इनमें आपने कोकोनट ऑयल भी ऐड करना होता है और ये सीरम हमने बनाया हुआ। ठीक है, इस सीरम का इस्तेमाल जो है हम रात में करते हैं। अब इस सीरम को हम मुख्तलिफ चीजों से इस्तेमाल, पहले आप अच्छा, इसको बना लें। रिपीट करते हैं, हम अपनी ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं। हाँ, ड्राई अच्छा, स्किन के इसके लिए। अंदर जो ऑयल, टेट्री ऑयल और टी ट्री ऑयल, हाँ। ग्लिसरीन एंड खोपरे का तेल यानी कि जी। कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल भी है और कैस्टर ऑयल, और साथ में हमने डालने होते हैं ये विटामिन विटामिन ई के कैप्सूल। अच्छा, ये कई फॉर्म्स में आते हैं हमारे, ये कई फॉर्म्स में आते हैं जो स्किन के हवाले से बता रही हूँ। ठीक है ना, ये बहुत से फॉर्म्स में आते हैं जो इसमें हम क्वांटिटी के हवाले से, अगर 1 टीस्पून हमने रखा हुआ है तो उसमें 1 कैप्सूल जाएगा। ठीक है, इसको हमने बना के रख लेना है। इसको हमने नाइट में इस्तेमाल करना है। ओके, ठीक है, नाइट में इस्तेमाल करना है। और आप चाहें तो इसको अगर मेकअप करते हैं, मेकअप से पहले से फेस को वॉश करने के बाद हल्का सा इसको फेस पे लगाएं और उसके बाद आप इसके ऊपर बेस कोई भी लगाएंगे ना सीजनल, तो वो आपका टिक जाएगा। ठीक है, उसको भी लगाएंगे आप। इसको लगाने के बाद यानी आपको क्या कहेंगे कि स्किन के ऊपर जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं ना कोई भी चीज, ऐसे कि मॉइस्चराइज करने के लिए कोई भी इसके आइटम होते हैं, मैं कंपनीज के नाम नहीं ले सकती, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनर सा लेना होता है, इसको लगाएं, क्या हुआ तो नहीं, माइनर सा होता है, इसको हम लगाते हैं। ठीक है ना, प्राइमर जिसे कहते हैं, ठीक है। प्राइमर के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमर के तौर पे। अच्छा, इसका ये है, अब इसको हेयर पे कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं अलग बात, इसी चीज को आज हेयर की नहीं बात करते ना। ओके, आज सिर्फ स्किन की, फिर एक प्रोग्राम अगला करेंगे जस्ट ओनली हेयर। ओके ओके, ठीक है। हेयर फॉलिंग, किस सीजन वाइज शैम्पू क्या इस्तेमाल करें वो फिर अलग। आज हम सिर्फ स्किन के ऊपर बात। ठीक है, स्किन की बात हो रही है, तो ड्राई स्किन पे, हाँ ड्राई स्किन की बात हो रही है, तो हमने इसको इस्तेमाल करना है 2 टाइम 3 टाइम, जिसकी जितनी ड्राई स्किन है उसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया कि मैं ये सारी चीजें रेमेडी टाइम की वजह से मैं बनाकर लाई थी, तो मैंने कहा कि इसको जो है ना हमने मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना। इसके अंदर जो है वो सारी चीजें हैं, कोकोनट ऑयल है, ग्लिसरीन है, कस्टर्ड ऑयल है, जो ऑयल है, टी ट्री ऑयल है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर एडेड, विटामिन ई के कैप्सूल भी डाला हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि अगर एक्नी स्किन है तो उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। इसका इतना सा पार्ट लिया, ठीक है, ठीक है, यानी कि आपका 1/2 टीस्पून है। ठीक है, 1/2 टीस्पून हमारा ये हो गया एक्नी के हवाले से, जिसको एक्नी है वो इसके अंदर इसी को बना के मास्क के तौर पे भी लगा सकता है, लेकिन लगाएगा कितना, आधे से पौना घंटा। ठीक है, इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। ये नीम का जो है ना पाउडर है, नीम पाउडर है, ये हमने इसके अंदर ऐड किया। अच्छा, ये नाइट में सीरम लगा सकते हैं, दिन में मास्क बना सकते हैं। ये मास्क बना रहे हैं हम दिन में लगाने के लिए, जिनकी डेड स्किन निकल नहीं रही, इससे निकल जाएगी। ये देखिएगा 1 टीस्पून मैंने नीम डाल दिया है इसके अंदर। अच्छा, मैं ज़रा नाज़रीन से बात करूं। नाज़रीन, जिस तरह अभी हम ड्राई स्किन के ऊपर बात करें, और ड्राई स्किन जो है वो जैसे ही वेदर हमारे इफ़ेक्टेड होता है तो हमारी, आपने नोट किया होगा, आपकी स्किन जो है वो, आपके होंठ ख़ास तौर पे ऐसे अजीब सी, बार बार दिल करता है ज़बान लगाने को, तो ड्राइनेस, इसका भी ज़रूर बताना। ठीक है, इसका पहले हम चलते हैं, ड्राई स्किन पर बात हो रही। जी, अब मैंने इसमें नीम पाउडर डाल दिया था, तो इसी में हम जो है ना 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। ठीक है, ये है एक्नी के लिए, एक्नी वाली, और जो जिसके खारिश होती हो
ये सर्दी से जो ड्राइनेस की वजह से खारिश हो यानी कि जाती जिनके है। चेहरे पे एक तो सर्दी भी है और एक्नी हो जाए तो वो कैसे ट्रीट कर जी सकते जी हैं? बिल्कुल। उसके अंदर फिर ये देखो, ये होम रेमेडी है, हल्दी है, नीम पाउडर तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते आसान हैं, है आसान यार, है बहुत। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसन, ठीक है, ये हमारा बेसन आ जाता है, ठीक है। ठीक है। वो हम अपने अकॉर्डिंग स्किन के उतना डाल सकते हैं कि अगर आपकी स्किन फेस समटाइम्स छोटे होते हैं, किसी का थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो उसके लिए वो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं इसको, कम ज्यादा, या एक या दो फेसेस के लिए बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे रोज वाटर, रोज वाटर, ओनली रोज वाटर डालेंगे, ठीक है। इसको हम डालेंगे तो इसके साथ इसका ये मास्क हम अप्लाई करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी कितना बेहतरीन ये आपका बनेगा। अच्छा, ये है सिर्फ मैंने एक्नी वाले जो लोग हैं ना, खारिश वाले, उनका बताया है। एक मास्क अभी आपको दूसरा बना के बताऊंगी जो कि एंटी रिंकल होगा टोटली। ओके, वो अलग है। सर्दियों में असल में मास्क का भी ना थोड़ा चेंज करना पड़ता है क्योंकि Change करना ड्राइनेस वेदर है और वेदर बड़ा इफेक्टेड होता है। जी बिल्कुल, चेंज करना पड़ता है, इसलिए कि इसको कितनी देर रखना। गर्मी में हमने आपको बताया था जो मुल्तानी मिट्टी से बना रहे थे, इस दफा इसमें कोई मुल्तानी मिट्टी का अमल दखल नहीं है, वो ड्राई कर देती है, ठीक है। उसको हम नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लोग उसको भी यूज कर लेते अच्छा, हैं। जो सिर्फ शहद और दही इस्तेमाल करते हैं वो मैं भी उनकी- इस मास्क का बताऊंगी, वो अभी आगे वाले मास्क में यही बताने वाले थे हम। ठीक, वो भी अच्छा है इस मौसम में। बेहतरीन है। दही, अंडा, शहद, अच्छा। और साथ में कस्टर्ड ऑयल। ओके, अब ये देखिए, आपने देखा ऑयल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ऑयल नहीं नजर आ रहा आपको बिल्कुल भी, कि हमारा ये एक फेस पैक बन गया है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये चाहें तो किसी पे इस्तेमाल कर लें, चाहें तो मैं अपने हाथ पे इस्तेमाल कर लूँ, और चाहें तो आप ये किसी पे यूज करवा सकती हैं। तो इसको देखिएगा, इसमें सब चेक करा देती हूँ। ये देखें, ठीक है। ठीक है, ये देखें कितना इसको हमने रखना होता है तकरीबन आधा पौना घंटा। इससे वाइटनिंग भी होगी, बेहतरीन अच्छा, वाइटनिंग भी होगी, good। एक्नी भी दूर हो जाएगी, और रिंकल भी इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन एंटी रिंकल का जो प्रॉपर है वो मास्क मैं आपको अभी बता देती हूँ इसके बाद, ठीक है। इसको आपने लगाना है, ठीक है। तो लगा के अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई खारिश है, कोई एंटी फंगल वगैरह इन्फेक्शन वगैरह है, उसके लिए तो उनको डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मली जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है ना, वो सारे इसने हल कर देने हैं, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आप सिंपली जो है ना वार्म वाटर से, लाइट वार्म वाटर से फेस को वॉश करेंगे। फिर उसके बाद आप सोप नहीं लगाएंगे, कोई फेस वॉश नहीं लगाएंगे, पहले लगा सकते हैं बाद में नहीं। ओके, फेस को पहले से वॉश कीजिएगा फिर इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इसके लगाने के बाद आप साबुन इस्तेमाल नहीं करें। इसको ऐसे ही कम से कम 3 से 4 घंटे ना स्किन को ऐसे ही रहने दीजिएगा। इस पे बेस लगा सकते हैं, कोई काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। इसको हमने लगा दिया, चाहें तो आप इसको लगाते अच्छा, हैं इसको मसाज कितना भी ब्रेक लेनी जब तक कि वापस आते हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना लेने, यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करें आपकी ड्राई स्किन के ऊपर। मेरे साथ ब्यूटी कंसल्टेंट यानी कि डॉक्टर शमीम गुल साहिबा। एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं क्योंकि किचन से हुसन का सफ़र कैसा चलेगा। अभी एक होम रेमेडी बता चुकी हैं, सेकंड क्या? सेकंड जो है वो हमारी ओवर एज जो खवातीन हैं, और स्पेशली इस मौसम में, हाँ इस मौसम में जो ठंडे इलाके में रहती हैं, जिनके रिंकल्स यानी एज से ज़्यादा पहले निकल आए हैं, ये हो गए हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ। क्योंकि अमूमन जो हमारे शुमाली एरियाज़ हैं, जैसे क्या कहेंगे, हमारे जो गिलगित बिल्तिस्तान और ये हाँ कश्मीर और लाहौर, इसमें इतना ज़्यादा ठंड होती है ना कि हमारे कराची में ये नहीं है। अब उनके लिए भी बेहतर है और हम सब के लिए भी बेहतर है। अब हम भी इस्तेमाल करें तो किस तरह करेंगे, वो लोग करेंगे तो कैसे करेंगे। उनके लिए मैं बता रही हूँ, उन खवातीन के लिए, उन मर्दों के लिए जो बहुत ड्राई होते हैं, जिनको गर्मी भी कम मैसर होती है, ठीक है। अब हम जो है ना उसके लिए बताएंगे कि मेरे पास जो मैंने सीरम आपको बताया था, जिसके अंदर कस्टर्ड ऑयल, कस्टर्ड ऑयल था और कोकोनट ऑयल था और क्या कहते हैं एवियन कैप्सूल थे, ग्लिसरीन थी, जो ऑयल था और टी ट्री ऑयल था। ये जो हमने बनाया हुआ था,
इसी पैक के अंदर हम मजीद क्या एडिशन कर सकते हैं, ये मैं यूमन बना के रख लेती हूँ। इसी में सारी चीज़ें बना रही होती हूँ, लोगों को जो देना होता है सीरम वगैरह बना के, इसके अंदर एडिशन होती रहती है। फिर वो तो एज अ डॉक्टर हम बता रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो किसको कैसा कितना देना है वो हमें पता होता है। उस लिहाज से फिर हम आपको बता रहे हैं कि इसको बना लें। अमूमन तो ये सब लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेशल हो जाता है तो हम स्पेशल बना के देते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि हमारे पास ये इसका ½ टी स्पून जो है ना, ऐसे ही हमने ले लेना है। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है शहद को, ठीक है। शहद ऐड करेंगे, ये देखिएगा, ये हमारा शहद है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ऐसे बोतल वहाँ से हटा दो, कैमरे में आएगी। ठीक है। और इसके साथ ये हमारे पास है संदल पाउडर, ठीक है। ठीक है। संदल पाउडर जो है हमारे पास वो हमारा थोड़ा सा लेना है, क्योंकि हम इसमें मुल्तानी ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो संदल पाउडर इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अंदर हमने ना ऑरेंज जो ऑरेंज पील होता है ना, उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाया हुआ है, यानी कि माल्टे के छिलकों का पाउडर। वो हमने ड्राई किया, आज के सीजन में बहुत होता है, हम लोग अभी भी कर सकते हैं। उसको ड्राई करें, अच्छे से ड्राई करें, उसको फिर आप ब्लेंड कर लें, तो ये आपके पास घर में बना सकते हैं। अब ये देखें 0 बजट में, हम तो फेंकते हैं ना, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर जो है ना वो 1 टीस्पून है, ये छोटा सा है, 1 टीस्पून हमने इस्तेमाल करना है। हमने शहद डाल दिया, हमने अपना जो लिक्विड बनाया हुआ था वो डाल दिया। उसकी जगह अगर आपको ये मैसर नहीं है, कोकोनट ऑयल डाल दें, साथ में जैतून का तेल डाल सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप ये डाल दें, लेकिन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें आप चाहें तो अपनी हल्दी की एडिशन करें, बेहतरीन हो जाएगा। हल्दी की थोड़ी सी एडिशन करनी है, इसमें ज़्यादा नहीं। हल्दी वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है, हल्दी बहुत बेहतरीन है, हल्दी बेहतरीन है। इसके अंदर आप देखिए, साथ बताती रहो ना, बात करते बस हमने बस संदल पाउडर डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी डालनी है वैसलीन। वैसलीन जो है वो आप कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। वैसलीन जो है वो हमारे लिए हर घर में वैसे जैसे मौसम आता है ना, वैसलीन फौरन आ जाती है। देखिए, वैसलीन थोड़ी सी लेनी है, इसमें इसका डालना यूं जरूरी है कि वैसलीन हमारे लिए बेहतरीन है, इसको आप इसमें ऐड करें, ठीक है। और ये फेस पैक जो है ना, ये आप ओवरनाइट लगा के रखना भी चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। ओवरनाइट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास वाइटनिंग के कैप्सूल्स पड़े हुए हैं, ये भी हर जगह दस्तयाब है। पाकिस्तान में हर जगह हर चीज़ मौजूद है। और ये है कि पहले हुआ करता था कि यहाँ वो नहीं है, वहाँ वो नहीं है। हमने जब पूरा पाकिस्तान जब घूमा, हमें हर जगह हर चीज़ मिल गई है, हर चीज़ मिल गई है। अब इसके अंदर हमने ये वाइटनिंग के कैप्सूल डाल दिए, ठीक है। अब ये देखिएगा आप कि ये हमारा फेस पैक कैसा बनता है। इसमें रोज वाटर से थोड़ा सा ऐड कर लें। अच्छा, इसमें आप एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर दही मौजूद है तो बेस्ट है, नहीं तो एलोवेरा ऐड कर लें, वो भी बेस्ट है, नहीं तो रोज वाटर लगा लें। एलोवेरा बड़ा मॉइस्चराइज कर देता है, बहुत मॉइस्चर, वो आपके स्कार्स भी दूर करता है, पता है आपको। स्कार्स वो किसी किस्म के भी हों, लोग कहते हैं ना हमें सूट नहीं करता, ऐसा नहीं है। नहीं सही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो हर एक को सूट करता है, फ्रेश नहीं, कुछ लोगों को वो कर देता है, इचिंग करता है। फ्रेश हर किसी को सूट नहीं करता। एक्चुअली उसको वॉश करें पहले, एलोवेरा को जब तोड़ते हैं ना, उसको वॉश करके कांटे वांटे सब साइड पे करके ना, फिर आप करें। उसका जो छिलका होता है ना, उससे इचिंग होती है। अच्छा, छिलका है ना, अगर जरा सा भी लगा हुआ है आपकी स्किन पे लग जाएगा तो इचिंग करेगा, तो ये ख्याल करें, वरना वो नहीं। इसका जेल जो है ना वो बेहतरीन है। थोड़ी देर आप उसको प्लीज 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें, क्योंकि उसके अंदर येलो से वो भी हर किसी को सूट नहीं करता। जी जी, ये देखिएगा, ये हमारा एक बेहतरीन जेल फॉर्म में बना है। वैसलीन भी आपको पता नहीं चलेगी और ऑयल भी आपको पता नहीं चलेगा। ये हमारा जो फेस पैक है, ये एंटी एजिंग फार्मूला है हमारा। ये आप लगाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, ठीक है। ये होम रेमेडी जो है ना, हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चाहें तो ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। अगर आपको गंदे होने का, यानी कि आपका आपके पिल्लू वगैरह जो है वो ख़राब होने का अंदेशा नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। इसको आप लगाएं, आप इसका इस्तेमाल करें, और इसको डेली बेस पे इस्तेमाल करना है। डेली बेस पे इस्तेमाल करना है। इसका थोड़ा सा कोशिश करना है, जब आप इसको उतारें
जब आप इसको उतारें तो फिर थोड़ा सा जो है ना फेस पे मसाज करें, हल्का सा पानी डाल के फेस पे मसाज करके फिर आप इसको उतारें। इसको लगाएं, आधा घंटा पौना घंटा लगाएं और उतारने से पहले फेस पे थोड़ा सा पानी का छींटा दे दें या स्प्रे करें और उसके बाद मसाज करें और फिर इसको उतारेंगी तो आप देखेंगी कि आपकी जो है ना वो बिल्कुल जो है ग्लास स्किन हो जाएगी इससे। ठीक है, ये आपकी जो है ये रेमेडी तैयार हुई। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मसलन इवियन कैप्सूल है और विटामिन ई के फिश ऑयल का लीवर के जो है वो कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से चाहें तो मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हों। और अब इसके अलावा आप जो हैं आप अपने इस जो चीज़ों को जो है ना बेहतरीन तरीके से सुबह शाम दोपहर 3 टाइम भी लगाना चाहें, जिसका बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो वो भी लगा सकता है। जबरदस्त। रोज वाटर भी डाल सकते हैं इसमें और इसमें आप थोड़ा सा अगर किसी के स्कार्स है ना तो वो इसमें सिरका ऐड कर ले, सिरका नहीं तो लीमू ऐड कर ले। ठीक है, सिरका नहीं तो लीमू ऐड कर ले, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन सम टाइम किसी किसी को ना सिरका और लीमू सूट नहीं करता क्योंकि वो भी ऐसा है ना ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो। और इस मौसम में जो मैं मना करूंगी लोगों को ब्लीच करने से, ब्लीच से आपका पूरा मॉइस्चराइज दूर हो जाता है, पूरा मॉइस्चराइज गायब हो जाएगा क्योंकि वो आपके अंदर का पूरा ऑयल जो है ना वो रिमूव कर देती है ब्लीच। ब्लीच को वैसे भी लोगों को कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लीच का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के तहत करें, अगर साल 6 महीने में एक दफ़ा करना है तो आप ब्लीच करें, शुक्र वरना नहीं करें। मैंने नोट किया अब जो है ना जो सैलून में जो कुछ आता है ना तो इतना अब ब्लीचिंग चीज़ों को ज़रा सा लोगों को शाइन हाँ, वगैरह, लेकिन लोगों अभी को कुछ अवेयरनेस ऐसे आ गई लोगों है। को नहीं मालूम बेचारे, वो तो फिर कराते हैं, गोरे के चक्कर में करवा लेते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट अच्छा नहीं होता, नहीं होता, डैमेज हो जाती है। नहीं करता, नहीं होता। लोग जो है ना अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे मतलब अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर कि वो मना करते हैं कि हमें भी पता है ब्लीच के क्या इफेक्ट्स हैं, तो वो साइड इफेक्ट की वजह से नहीं बहुत कम, लगवाते। कभी मेरे जबरदस्त सैलून सच्ची हुआ तो मैं कभी करवा रही होती हूँ मैं स्किन की क्लींजिंग, तो जब वो कहते हैं ना आपकी फेस पॉली, मैंने कहा प्लीज अगर इसमें कुछ है तो उसमें ब्लीच मत डालिएगा। हाँ, कहते आप फिक्र नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए मुझे सबसे ज्यादा होगी एचिंग, मुझे तकलीफ होगी, मेरी स्किन में रैशेस भी पड़ जाते हैं, रेड हो जाएगी और मुझे तकलीफ बहुत होगी, तो मैं फिर बार बार यूं खुजाऊंगी, तो मैं कहूँगी इसको यहाँ से साफ करें तो फायदा नहीं, आप मत ही डालें, अगर डाल रही हैं तो उसका फिर कुछ क्लींजिंग मिल्क या कुछ इसमें ऐड कीजिएगा। मुझे गोरे होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं स्किन हेल्दी होनी चाहिए। बिल्कुल, आजकल राइस फेशियल और ये संदल फेशियल, गोल्ड फेशियल बड़े बेहतरीन आ गए जिसमें ब्लीच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यकीन करें वो इतने बेहतरीन होते हैं ना, वो हम लोग तो खुद बना लेते हैं। हम राइस फेशियल के तमाम आइटम्स जो है ना अपने सैलून में खुद ही बना रहे होते हैं, हम कंपनीज से नहीं उठाते। बहुत कम ऐसा होता है कि हम कंपनीज से उठाएं, उसी के मास्क भी बना रहे होते हैं, उसी की चीजें बना रहे होते हैं। शमीम तो मुझे बताया था, यकीन करें मैं कहती हूँ आप मुंह धोते हैं ना तो फील होता है। हाँ। ये जैसे दही, शहद या पपीते का पेस्ट आप स्किन पे उसकी जो छिलका है उसको आप रब करें, वो नहीं रगड़ने कोई टेंशन आराम आराम हाथों से उसके ऊपर कुछ हल्दी लगाएं। आप यकीन करें, आप खुद जब मुंह पर पानी डालेंगे ना तो आपकी स्किन खुद ब खुद स्मूथ महसूस होगी। बिल्कुल, ये जो मैंने रेमेडी बताई है ना ग्लास स्किन के लिए, ये आपकी स्किन को ग्लास यानी ग्लास जैसे चाइना वाले नहीं लगाते हैं, उसके बाद जब साफ करते हैं एक बार रिपीट करें ये। चले जी नाज़रीन रेडी हो जाए, एक बार फिर मैं शमीम की तरफ जा रही हूँ और ये आपकी स्किन को ग्लास स्किन यानी कि शाइन फुल करेंगी। ओवर टू यू शमीम, इसके अंदर क्या क्या ऐड हुआ? देखें जो हमने सीरम बनाया था जो स्टार्ट में मैंने बता दिया, ठीक है ना, उसमें हमारे पास जो ऑयल था, टी ट्री ऑयल था, कस्टर्ड ऑयल था और उसके बाद ये ग्लिसरीन ऑयल था, ये कोकोनट ऑयल भी ये बना के रख ले, ये बना के अपने पास रखना चाहिए, ये हर चीज में काम आता है। विटामिन ई के कैप्सूल भी थे, हाँ इवियन के कैप्सूल भी डाल दी, विटामिन के कोई भी बना हुआ है, ये मैंने बना के एक्स्ट्रा रखा ही होता है हमेशा। इसके अंदर में बहुत सी रेमेडीज बनाती हूं। अब वो जो स्किन ग्लास स्किन में क्या क्या था उसमें वो बेसन? अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो था ना संदल पाउडर था, बेसन नहीं डाला था हमने, संदल पाउडर डाला हुआ था, थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी और साथ में हमने अपना ये सीरम ऐड किया था और साथ में हमने ये वाले कैप्सूल जो होते हैं ना व्हाइट ये वाले मिलते हैं, ये वाला इसमें ऐड किया और शहद को ऐड किया था। इसमें मैंने कहा था आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं, अंडा भी ऐड कर सकते हैं, इसी के अंदर इसको फेस पैक बना सकते हैं अपने स्किन के हवाले से। लेकिन मैं समझती हूँ कि दही भी सूट करेगी, अंडा भी सूट करता है और साथ में जी बिल्कुल 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 अंडे की सफेदी जर्दी दोनों सूट करते हैं, दोनों ही आप मिक्स कर सकते हो। इसमें आप बनाएं और बना के फेस पे आधा पौना घंटा रखें और जब उतारने लगे ना फेस से तब आप उसके ऊपर मसाज करें। ठीक है, मसाज करके जब उतारेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारी जो है ना ग्लास स्किन कैसे। मैं बिलीव करूंगी, आप ये नहीं बिलीव ना करें तो फिर फायदा नहीं ना।
बिलीव करेंगे हम भाई। जी बिल्कुल, आपने तो इस्तेमाल की मैंने है किया रेमेडीज था, मेरी, वाकई आपको में। पता है। अभी मैं जाके अपने कमरे में इससे इस्तेमाल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए स्पेशल इसमें मैं रेमेडीज आपको बताती हूँ कि आप इस्तेमाल करें, और फिर वो जो मैं बनाती हूँ ना वो आपको समझ में भी यार आती है। क्विकली रिजल्ट आ गया था। मैं अपने कमरे में गई ऑफ कोर्स, तो उसके बाद ये चली गई थी, मैंने जाके अपना मेकओवर उतारा, उसके बाद मैंने ये मास्क जो आप बना के गई थी वो लगाया। मैंने कहा अल्लाह इसका तो रिजल्ट बड़ा प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रिजल्ट अच्छे है, हाँ, क्विकली 10 at a मिनट्स time। में आया। अगर देखें डेली बेस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते ना तो हम हफ्ते में 2 ऑल्टरनेट बार। डेज पे करें, वरना हफ्ते में 2 बार करें जरूर करें। देखें जो लोग अपनी स्किन की केयर नहीं करते ठीक है। तो वो हमसे ज्यादा बड़े नजर आते हैं, बूढ़े नजर आते हैं। और मेरा एक ही मेथड है, मेरा एक ही कहना होता है लोगों से कि इंसान को अपनी उम्र से 10 साल छोटा नजर आना चाहिए। वाह, वाह, ठीक है, ये मेरा एम है। मैं लोगों को इसी तरफ मोटिवेट करती हूँ, इसी लिहाज से नहीं, मेंटली तौर पे भी करती हूँ। सही। देखिए मेंटली तौर पे हम जब अपसेट होंगे, सैड यानी कि होंगे, इनका कहने का मकसद बूढ़ा तो होना है हर सूरत में, लेकिन आप अपने आप को वक्त से पहले क्यों महसूस करवा रहे हैं? खुद को बुरा नहीं करो। खुद को हम खुद बुरा कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना होता। जीना है, जिंदगी जब अल्लाह ने दी है उसको हंस के यार जियो। इतने प्यारे प्यारे इसके बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहू भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बोल रहे हैं? शादीशुदा बेटी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बेटी की बेटी भी है, और वो इनसे बहुत अटैच है नानो से। Yes, of और course। नानो भी है ये। यस, मैं नानू भी हूँ। है तो अल्लाह इनको बहुत खुशियां नसीब करे। आमीन। इनका इतना प्यारा खुशहाल घराना, छोटा सा अल्हम्दुलिल्लाह। इनका घर के अंदर एक प्यारा सा क्लिनिक भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और रश भी है वहाँ पर। जी, अल्लाह का और शुक्र है। इतना मैं कहती हूँ दबंग स्टाइल है इनका, और एनर्जेटिक है कि हर चीज़, गुफ्तगू भी इनकी बहुत अच्छी है, और हर चीज़ की नॉलेज भी रखती हैं, हेल्थ के बारे में, ब्यूटी के बारे में, ख़वातीन की प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये खुद बहुत सारे फेजेस से गुजरी है, इसलिए शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ओके। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए आपको जो चीज़ें करनी होती है ना, सिर्फ ये नहीं कि फेस पैक लगा लिया, हमने ये कर लिया और हम ठीक नहीं हो रहे। बिकॉज अगर आप लेटे रहते हैं, घर में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, और साथ में आप जो है कुछ खाने पीने का ख्याल नहीं करते, पानी का इंटेक नहीं बढ़ाते, आपकी स्किन कभी अच्छी नहीं हो सकती। ओके। आपको दूध का इस्तेमाल करना है, दही का खाने में इस्तेमाल करना है, लगाने के अलावा। ये तो लगाने के आइटम्स है ना। सबसे ज्यादा तो मैं कहती हूँ कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस सीजन में क्यों हो जाती है? क्योंकि हम जो है पानी जो कम पीते हैं। पानी नहीं पीते, और जो सीजनल फ्रूट फल हैं वो मैंने आते ही मैंने आपसे कहा था कि पहले हमको इसका छोड़, मैं इस्तेमाल अल्लाह की करना है। कसम अनार लेके रखे हैं फ्रिज में, खाना नसीब नहीं हो रहा, इतने मसरूफ जिंदगी में वो छील के रखे हुए मैंने, यकीन वो करो। टाइम की शॉर्टेज की वजह से वाह ना, टाइम खुदा, नहीं है आपके बड़ी पास। मुश्किल से। अब मैं कह रही हूँ अच्छा मेरी एक और बड़ी, बस कहते हैं ना कुछ लोगों की बॉडी वो अगर मैं खाने से पहले कुछ खा लूँ तो फिर भूख ही नहीं लगती। हाँ, ये ऐसा होता है। कहते थोड़ा फ्रूट खा लो। अब मैंने कहा खाना इतना अच्छा बनाया, वो कौन खाएगा? ये मेरे साथ अच्छा, असल में ये तो है भूख की वजह से, लेकिन ये या तो कोई नाफ का मसला भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो है ना अंदर नहीं, आंतों मेरी में अंदर ड्राइनेस है। हो गई है। आंतों में ड्राइनेस के लिए मैं आपको बताऊं, जो बॉडी को फुल हाँ, न्यूट्रिशन बताओ, देगा बताओ, ऑयल, बताओ। उसके लिए आप जैतून का तेल और इसबगोल का छिलका लें। ओके। जैतून का तेल 2 चम्मच ले लें या 1 चम्मच ले लें, उसमें 1 चम्मच आप इसबगोल का छिलका मिक्स करें और नीम गर्म दूध के साथ पी लें। ठीक है। यकीन करें 2 दिन करेंगी, आप मुझे खुद बोलेंगी कि मेरी आंतों में नरमी आ गई है और मैं कॉन्स्टिपेशन से निकल आई Good हूँ। हो यही होता है कि गर्म दूध कैसे? पीना। जैतून के तेल में इसबगोल का छिलका जी मिक्स करें, आप ना Mix मिक्स कर करें, दिया। चाहे तो उसको दूध वो में तो डाल लेप लें। सब पेस्ट सा बन गया। वो उठाया, मुंह में डाला, ऊपर से गर्म दूध पी लिया। गुड हो Finish। गया। या पानी भी पी सकते नीम गर्म? हाँ, पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नीम गर्म दूध लें, तो वो क्योंकि उसमें थोड़ा कैल्शियम होता है ना, तो वो उसके अंदर आपके लिए आसानी पैदा करता है। ओके। पेट के, हाँ, पेट की आंतों को नरमी देता है, उस नरमी से बेहतरी एक बार आती है। आपने एक और चीज भी है बड़ी फायदेमंद है, देसी घी भी बहुत अच्छा होता देसी घी लगाने में, खाने में, सब में बेहतर है। और इसी तरह मलाई खाने में, लगाने में बेहतर है, उसमें देसी घी ही होता है। है बहुत पता है ना ज्यादा। आपको? अच्छा, कहते हैं ना कि अब जाते जाते एक खूबसूरत सा मैसेज ब्रेक ले रही है मेरे तो समझ। आज शमीम के साथ एंड करेंगे, एंड है भैया, हमें पता ही नहीं चला शमीम कोई आपकी मसला बातों नहीं। में और आपकी गुफ्तगू में। लेकिन आज अच्छा हुआ आपने सिर्फ चेहरे के बारे में बताया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह या तो बालों के बारे में करेंगे नेक्स्ट मंडे को, बिल्कुल मैं पहले ही फिक्स कर दूं मंडे को, ठीक है इंशाल्लाह। और मंडे को हम आएंगे शमीम के साथ, या तो बालों के बारे में या तो हम एड़ियों और हाथों के बारे में बात करेंगे। तो ये जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज लोगों के लिए प्यारी मैसेज प्यारी मेरा बहनों को। ऐसा ही होता है, मेरे पूरे पाकिस्तान के लिए और अपने लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि देखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखें, दुनिया में सारे काम होते हैं, लेकिन सेहत अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। सेहत को अच्छा रखेंगे, हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, लोगों का ख्याल करेंगे, अपने
अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और इसी में हम सबकी भलाई है, बेहतरी है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे सोना शहजादा, इतनी अच्छी लग रही हूँ, मैं तुम्हारी स्क्रीन पर देख रही थी। अच्छा जी, अब कहेंगे क्या मतलब मैं यहाँ अच्छी नहीं लग रही? शमीम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। Welcome. और अभी टाइम खत्म हो गया, वरना पूछती आपका जो सफर था वो कैसा था, अगले प्रोग्राम में पूछूंगी। आप आउट ऑफ सिटी चली गई थी जी ना? जी बिल्कुल। तो ये इनका तो विजिट भी होता रहता है, तो वो जो डिफरेंट सूबों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अब इनसे कांटेक्ट किया करें। पाकिस्तान टूर पे नंबर गई ही थी। बता देती है अपना, अल्लाह की बंदी। चलो अगले प्रोग्राम में चलें, जैसे नाज़ीम, अगले प्रोग्राम में शमीम अपना नंबर भी बताएंगे। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दो मैं कोशिश करती हूँ आपसे अच्छा अच्छा प्रोग्राम करूँ, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उबरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।